तो ये हमारी प्रयोगशाला सीरीज का एपिसोड 2 जहां हम बात करने वाले प्रोफाइल लाइट विदाउट फॉल सीलिंग की। प्रोफाइल लाइट हम सबको पसंद है और काफी ज्यादा ये ट्रेंड में भी है। इसलिए आज से 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्रोफाइल लाइट के बारे में, हिंदुस्तान में प्रोफाइल लाइट के बारे में उससे ज्यादा व्यूज किसी वीडियो को नहीं मिले हैं। लेकिन उसमें एक सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया वो ये है कि क्या बिना फॉल सीलिंग के भी प्रोफाइल लाइट लगाई जा सकती है? नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिना फॉल सीलिंग के भी प्रोफाइल लाइट लगाई जा सकती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नहीं, कर दिखाऊंगा कि कैसे ये काम किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और मैं फाउंडर एंड सीईओ 91 होम्स का, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आपको भी अपना घर खूबसूरत बनाना है, उसका इंटीरियर डिजाइन करवाना है, तो उसमें आप हमारी पूरी सहायता ले सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, क्लिक करना है, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हमारी टीम पूरी तरह आपको समझा देगी कैसे हम आपके घर का इंटीरियर डिजाइन करके दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्चुअल में डेमो करके कि कैसे बिना फॉल सीलिंग के हम प्रोफाइल लाइट को इंस्टॉल करेंगे इस वाली सीलिंग पर। यानी हम देखेंगे कि बिना फॉल सीलिंग की प्रोफाइल लाइट को कैसे इंस्टॉल किया जाए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी प्रोफाइल लाइट की खूबसूरती और निखर कर आए, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि खर्चा कितना आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार इस वाली सीलिंग को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे किसी तरह की फॉल सीलिंग नहीं है, प्लस किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक बॉक्स नहीं दिया गया सीलिंग पर जिसके थ्रू वायर को लाया ले जाया जा सके। यानी कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है प्रोफाइल लाइट लगाने के लिए। ऐसे में यहीं पर हम करेंगे प्रोफाइल लाइट को इंस्टॉल। प्रोफाइल लाइट 5 स्टेप से मिलकर बनती है। सबसे पहले आता है एल्युमिनियम केस, जो एक्चुअली में सीलिंग पर लगाया जाता है। उसके बाद आता है अडेप्टर, जो आपकी लाइट को पावर देगा। उसके बाद आती है एक एलईडी स्ट्रिप लाइट, जो एल्युमिनियम केस के अंदर लगाई जाती है। उसके बाद आता है वायर, जो एलईडी स्ट्रिप लाइट को पहले अडेप्टर से, फिर अडेप्टर को एक स्विच बोर्ड से कनेक्ट करता है, और लास्ट में आता है एक स्विच जो पूरे को कंट्रोल करता है। यानी ये 5 चीजें मिलकर बनाती है प्रोफाइल लाइट। अब एक एक के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो है एल्युमिनियम केस। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एल्युमिनियम केस इंडिया में आपको मोटा मोटा 3 तरह के मिल जाएंगे। सबसे पहले आता है विद कॉलर एल्युमिनियम केस, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर आता है विदाउट कॉलर, या जिसको यू शेप प्रोफाइल लाइट भी कहा जाता है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लास्ट में आता है ये कॉर्नर वाला एल्युमिनियम केस, जो कॉर्नर पर लगाया जाता है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप विद कॉलर एल्युमिनियम केस के साथ जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए या तो आपको फॉल सीलिंग चाहिए, या फिर आपको अपनी छत पर चिजलिंग या फिर झिरी कटवानी होगी, जो एक लंबा, कॉम्प्लिकेटेड प्लस एक महंगा काम है, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता। तो इसको हम आज की वीडियो के लिए डिस्कार्ड कर देते हैं। अब बचते हैं हमारे पास 2 चीज। पहला, यू शेप्ड प्रोफाइल लाइट, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और फिर इस तरह की कॉर्नर प्रोफाइल लाइट। कॉर्नर प्रोफाइल लाइट भी आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसको भी मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें एक दिक्कत आती है। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये हमारे एक प्रोजेक्ट है जहां पर हमने कॉर्नर प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल करी थी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि छत की जो फिनिशिंग थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, और जैसी लाइट उस पर पड़ी तो वो अनफिनिश छत और ज्यादा अच्छे से दिखने लग गई। और अक्सर मैंने देखा भी है कि छत की फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं की जाती है। इस वजह से इस तरह की कॉर्नर प्रोफाइल लाइट भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब बचती है आपकी इस तरह की यू शेप्ड प्रोफाइल लाइट, या जिसको कहते हैं विदाउट कॉलर एल्युमिनियम केस या विदाउट कॉलर प्रोफाइल लाइट। इसी के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसी को मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा। इस तरह का यू शेप एल्युमिनियम केस कहीं भी आप लेने जाएंगे, किसी भी अच्छी इलेक्ट्रिक शॉप पे आपको आराम से मिल जाएगा। वहां पर आपको कई सारे साइजेस दिखेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें से जो आपको चूज करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको चूज करना है 6 mm डेप्थ वाला और 7.5 mm चौड़ाई, या फिर 25 mm चौड़ाई वाले, इनमें से कोई भी चूज करते हैं। लेकिन जो डेप्थ है वो 6 mm डीप ही रहना चाहिए। इससे ज्यादा डेप्थ वाला अगर आपने ले लिया तो वो आपकी जो सीलिंग है उससे बहुत ज्यादा बाहर दिखेंगे, क्योंकि फॉल सीलिंग तो है नहीं, तो हम फ्लश तो अंदर कर नहीं रहे, वो बाहर दिखने वाला है। अब जब बाहर दिखने वाला है तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि वो कम से कम बाहर दिखे। इस वजह से आपको लेना है 6 mm डेप्थ वाला प्रोफाइल लाइट। अब जब भी आप इसको लेने जाएंगे, आपको 2 क्वालिटी मिलेगी। एक है नॉर्मल क्वालिटी और एक है हैवी ड्यूटी क्वालिटी। दोनों को पहचानने का तरीका आसान है। दोनों निकलो, जो हल्की क्वालिटी होगी वो दिख जाएगी। आप जैसे ही मोड़ोगे उसमें एक लाइन आ जाएगी बीच में जहां से वो मुड़ रही है। लेकिन जो हैवी ड्यूटी वाली है उसमें इस तरह की लाइन नहीं आएगी, यानी उसमें स्टर्डीनेस बनी रहेगी। आपको ये हैवी ड्यूटी वाली लेनी है। ये हैवी ड्यूटी एल्युमिनियम केस आपको लगभग 120 रुपए पर लेंथ के हिसाब से मिल जाएगा, और एक लेंथ में आता है 10 फीट, यानी मोटा मोटा आपको 12 रुपए पर फीट पड़ गया। एक लेंथ आई 10 फीट की 120 रुपए की। इसके साथ एक एक्रिलिक शीट भी आती है जिसके ऊपर लगती है। तो ये दोनों साथ में आपको लाने होंगे, अलग अलग नहीं मिलते हैं, नहीं आप ला सकते हैं। तो ये दोनों चीज आपके पास साथ में आएंगी। इंडिया में ये आपको इस तरह के सिल्वर कलर में ही मिलता है, इसके अलावा और कोई कलर उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आपको और किसी कलर में प्रोफाइल लगवानी है तो मैं आपको उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। जैसे एक बार ये प्रोफाइल को देखिए। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जहां हमें ब्लैक प्रोफाइल की जरूरत थी, लेकिन वो हमें मिल नहीं रही थी।
इसीलिए हमने इस तरह का स्प्रे पेंट लिया, पूरी प्रोफाइल पे कर दिया और उसको सन में छोड़ दिया लगभग 2 घंटे के लिए, और वो पेंट एकदम जम के पक्का हो गया। उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल कर दिया। यानी आपको शॉप से तो ये सिल्वर प्रोफाइल ही मिलेंगी मेटालिक लुक की। उसके ऊपर अगर आप कोई पेंट करवाना चाहते हैं तो पहले करवा लीजिए, उसको सुखा लीजिए, उसके बाद इसको इंस्टॉल करने पर ले जाइए। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपना एल्युमिनियम केस घर पर ले आए हैं। अब बारी आती है मार्किंग की। तो सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रिशियन है वो मार्किंग करेगा कहां कहां पर आपको प्रोफाइल लगानी है। ये स्टेप बेहद जरूरी है क्योंकि प्रोफाइल सीधी होती है लेकिन हल्की सी फ्लेक्सिबल होती है। इस वजह से लगाते हो थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई, लगने के बाद इनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी सीलिंग पर मार्क लगवा लीजिए कि कहां से कितनी दूरी पर रखना है और अच्छे से मेजरमेंट करके मार्क लगवाइए ताकि इंस्टॉल करते दौरान कोई दिक्कत ना आए आपको। अब एक बार मार्किंग लग गई, उसके बाद इस एल्युमिनियम केस को आपकी सीलिंग पर फिक्स करना होगा। इसके लिए आपको 2 चीजों का यूज करना है। सबसे पहले आपको लेना है इस तरह का एरोलाइट, जो एक एडहेसिव होता है, नहीं चिपकाने का सॉल्यूशन होता है, जैसे मतलब नॉर्मल भाषा में इसको फेविकॉल समझ लो। इसको आपको एल्युमिनियम केस के पीछे लगा देना है, इसको चिपकाना है। लेकिन उसके बाद आपको 1 इंची के जिप्सम स्क्रूज का यूज भी करना है इसको ड्रिल करने के लिए आपकी सीलिंग के अंदर। बहुत सारे लोग अकेले एरोलाइट्स को लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में एक टाइम बाद जहां से एरोलाइट छूटा, क्योंकि अंदर हीटअप होता रहता है एलईडी की वजह से, वहां से हल्की से नीचे बेंड हो जाती है। इस वजह से मैं एरोलाइट भी चाहिए और उसको सपोर्ट देने के लिए जिप्सम के स्क्रूज भी चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब जब ये एल्युमिनियम केस इंस्टॉलर होंगे तब एक प्रॉब्लम आपको आएगी। जहां से भी ये बेंड होगा वहां पर कोई ना कोई एंगल पे आपको 2 प्रोफाइलें मिलानी होंगी। ज्यादातर चांसेस है कि आप 90 डिग्री के एंगल पे लाइटें मिलाएं। अब जरूरी है कि 90 डिग्री के एंगल पे जब आप मिलाएं तो प्रोफाइल को ठीक तरह से काटा जा सके। प्रोफाइल को लाना है और इस तरह से, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 45 डिग्री के एंगल पर काटना है ताकि जो प्रोफाइल 45 पे कटी है, दूसरी प्रोफाइल 45 पे कटी है, दोनों मिलकर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना सके। दिल्ली की भाषा में बोलूं तो इसको कहते हैं कलम में काटना। कलम का मतलब है बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर सीधाई में काटना। ऐसा ना हो कि आपका जो इलेक्ट्रिशियन है वो एक प्रोफाइल इंस्टॉल कर दे, दूसरे बिल्कुल उसके सामने इंस्टॉल कर दे, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, भले ही 90 डिग्री का एंगल बन भी जाए। जरूरी है 45 इसको काटो, 45 इसको काटो, ताकि 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल बन सके। एल्युमिनियम केस की ये आपको कभी भी किसी कंपनी का नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। ये हमेशा लोकल जो होते हैं वही बनाते हैं, तो आपको लोकल चीज ही मिलेगी, आपको कोई भी कंपनी बनाकर नहीं देने वाली। अब आपकी जो प्रोफाइल के एल्युमिनियम केस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगला जो डिसीजन आपको लेना है वो है कि आप अडेप्टर कहां रखने वाले हो, जो प्रॉब्ली सबसे मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि अगर फॉल सीलिंग होती तो उसके अंदर अडेप्टर छुपा दिया जाता है, लेकिन ऐसे केस में अडेप्टर कहां रखें ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल बनता है। अडेप्टर आप जहां भी रखें वहां आपको इंश्योर करने कि अडेप्टर ऐसी जगह हो जहां पर उसको आराम से एक्सेस किया जा सके। मेरे एक्सपीरियंस में प्रोफाइल लाइट की जो एलईडी स्ट्रिप है वो खराब नहीं होती, वो बहुत मुश्किल से खराब होती है, लेकिन अडेप्टर में दिक्कत आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से आपको ऐसी जगह रखना है जहां से आराम से इसको निकाल के रिप्लेस किया जा सके। तो अब अडेप्टर के लिए हमें जगह ढूंढनी है। उसके लिए मैं आपको कुछ एक जुगाड़ या कुछ एक अरेंजमेंट्स बताता हूं। उसमें आपको देखना होगा कि आपके रूम के हिसाब से सबसे बेस्ट फिट क्या है। सबसे बेस्ट और सबसे आसान अरेंजमेंट होता है कि अगर आपकी सीलिंग हाइट से थोड़ा सा नीचे तक कोई फर्नीचर पीस जा रहा है, जैसे वार्डरोब चली गई, टीवी यूनिट चली गई, या आपका स्टडी यूनिट हो गया वो चला गया, कोई कंसोल है ऊंचा सा वो चला गया, अगर वो सीलिंग लेवल से थोड़ा सा नीचे रह जा रहा है तो वो सबसे अच्छी जगह है आपके लिए अडेप्टर रखने के लिए। जैसे ये रूम जहां पर हम प्रोफाइल लाइट लगा रहे थे, यहां हमें एक स्टडी टेबल और वार्डरोब मिला जो सीलिंग लेवल से लगभग 1 फीट नीचे है। उसके ऊपर अडेप्टर बहुत आराम से फिट कर सकते हैं और वो दिखेगा भी नहीं, प्लस एक्सेसिबल भी होगा आसानी से। जो लोग सोच रहे हैं भाई वहां से वायर कैसे जाएगा, कैसे लाएंगे, उस फिक्र मत करिए, आगे उसका जुगाड़ भी बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ ये देखिए क्या कोई ऊंचा फर्नीचर पीस है जिसके ऊपर आप अडेप्टर रख सकते हैं या नहीं। अगर आपको इसी तरह का कोई फर्नीचर पीस नहीं मिलता है तो सेकंड ऑप्शन आता है कोई ना कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स, लाइट बॉक्स या स्विच बॉक्स हो जो आपकी वॉल पर आ रखो और वो इस साइज का हो कि अडेप्टर उसमें समा सके। हालांकि इसमें डिफिकल्टी ये आती है कि अगर आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल लाइट लगनी है तो उसका अडेप्टर है वो छोटा होगा, वो तो इस तरह की इलेक्ट्रिक बॉक्स से फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको बड़ा अडेप्टर फिट करना है जैसे हम करने वाले हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये आपको देखना होगा कि सेकंड ऑप्शन में जाना है तो आपका अडेप्टर छोटा रहने की जरूरत है। लगभग 1 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट में ऐसा किया था जहां मैंने स्विच बोर्ड के अंदर अडेप्टर फिट किया था। उसकी वीडियो मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, नहीं होगी तो आपको मेरी बातों से समझना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो सेकंड ऑप्शन ये भी है कि किसी न किसी इलेक्ट्रिक बॉक्स या स्विच बोर्ड के पीछे इसको आराम से छुपाया जा सकता है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता तो आपको देखना होगा कि क्या आपके रूम में कोई लो लाइन फर्नीचर है, जैसे बेड हो गया, नीचे वाला स्टडी टेबल हो गया, नीची हाइट का टीवी यूनिट हो गया, जिसके पीछे की तरफ इस तरह का अडेप्टर छुपाया जा सके। वहां तक वायर कैसे आना है दोबारा बता रहा हूँ, सोचना मत, आगे वीडियो में आ जाएगा तो उसकी आप फिक्र बिल्कुल मत करिए। बस आप पहले जगह डिसाइड करिए, वहां तक वायर कैसे आएगा वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। यानी ये 3 तरीके हैं जिससे आप अडेप्टर आराम से छुपा सकते हैं। अब देखना है कि आपके रूम में कौन सा ये तरीका फिट हो रहा है। अब जब भी ये अडेप्टर अपनी शॉप पर लेने जाएंगे, किसी इलेक्ट्रिक शॉप पर लेने जाएंगे, तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा।
सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। एलईडी स्ट्रिप जो अंदर लगने वाली है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, वो फिर भी आप लोकल ले सकते हैं, लेकिन अडेप्टर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोकल लें, क्योंकि इस पूरी प्रोफाइल प्रणाली का सबसे वीक लिंक होता है अडेप्टर। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो जरूरी है आप अच्छी कंपनी जैसे जीएम हो गया, फिलिप्स हो गया, इनका ले लें, या कोई और कंपनी के लिए जो नॉन ब्रांडेड हो या आपकी लोकल एरिया की हो, उसमें वारंटी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए और रिप्लेसमेंट वारंटी होनी चाहिए कि खराब हुआ तो रिप्लेस हो, रिपेयर ये चीज नहीं हो सकती। तो एंश्योर दैट कि जब भी आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाएं, इलेक्ट्रिक शॉप पर जाएं, जो भी आप अडेप्टर लेके आ रहे हैं, 1 साल की पूरी वारंटी आपको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अडेप्टर कितनी पावर का होना चाहिए। अडेप्टर कई पावर के मिल जाएंगे आपको शॉप पर, 5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। इनमें से आपके लिए कौन सा अच्छा है, उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो वो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है कि अगर आप 240 एलईडी पर मीटर वाली एलईडी का यूज कर रहे हैं, और ये एलईडी कितने प्रकार की होगी वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आप 240 एलईडी पर मीटर वाली यूज कर रहे हैं, तो आपको हर आधे मीटर के लिए, यानी हर आधे मीटर की प्रोफाइल के लिए 1 एम्पियर की पावर की जरूरत होगी। अगर आप 120 एलईडी पर मीटर वाली एलईडी का यूज कर रहे हैं, तो आपको 1 मीटर के लिए 1 एम्पियर की जरूरत होगी। अब इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करनी होगी कि आप कितने मीटर प्रोफाइल चलाना चाह रहे हो, और उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितने एम्पियर वाला अडेप्टर आपको लाना चाहिए। ये जिस जगह पर हमने प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल करी थी, यहाँ पर टोटल लगभग 15 मीटर आ रहा था, और 240 एलईडी वाली हमने एलईडी यूज करी थी, इसलिए हमने 30 एम्पियर का अडेप्टर का यूज किया है। अब आपका कौन सा होगा वो आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अडेप्टर भी सॉर्टेड हो गया, अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में हमें एक वायर कनेक्ट करना है एल्युमिनियम केस से अडेप्टर तक। एल्युमिनियम केस में जो आगे हम एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाने वाले हैं, उसमें वायर जाएगा, और ये वायर कनेक्ट होगा अपने अडेप्टर के साथ, ताकि पावर दी जा सके। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इस वायर को छुपाया कैसे जाए। ये करने के 2 से 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो हमने इस रूम में किया, उसके बाद बाकियों पर आएंगे। इस रूम में हमारे पास कोई जगह नहीं थी वायर छुपाने की, तो हमें इस तरह से चिजलिंग या झिरी काटनी पड़ी। ये दिखने में हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, आपका इलेक्ट्रिशियन ही आराम से कर देगा। बहुत हल्की से और पतली सी झिरी काटनी है, जिसमें 1 mm की 2 वायर दबाई जा सके, यानी आपकी जो झिरी है वो भी लगभग 5 से 6 mm डेप्थ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत आसानी से कटती चली जाएंगी और आपका इलेक्ट्रिशियन ये कर देगा। आपको अलग से कोई मिस्त्री बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आपकी झिरी कटी, उसके अंदर आप वायर को सेट कर दीजिए इस तरह के क्लिप्स के द्वारा, और बाद में जो रिपेयरिंग होगी मैं आखिर में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वे वायर सेट करना है। तो यह है पहला तरीका वायर को छुपाने का। दूसरा तरीका यह भी है, हालांकि बहुत कम लोग यूज कर पाएंगे, ये कि आपके सीलिंग पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स हो सकता है छूटा हुआ हो, वहां से आपको वायर लेनी है और उसको अपनी एलईडी से कनेक्ट करनी है, और उसके अंदर जो पाइप आ रहा है उसके थ्रू आप अपनी वायर भेज दो, और जहां भी वो पाइप खुल रहा है वहां से निकालो, और वहां पर फिर आपको अडेप्टर प्लेस करना होगा, ताकि दीवार के अंदर अंदर वायर छुप जाए पाइप के थ्रू, और जहां से वो निकलेगी वहां पर अडेप्टर प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी पड़ेंगी। प्लस पहले ये कि आपकी जो डिजाइन बन रहा है प्रोफाइल का, वो इलेक्ट्रिक बॉक्स से ऊपर से जाना चाहिए, ताकि आप वहां से वायर दे सके। फिर दूसरा ये भी देखना है कि जहां पर वायर निकलेगी वहां ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप अडेप्टर रख सके। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है कि आप डिजाइन इस तरह का बनाएं कि आपके जो हाई फर्नीचर पीसेस जैसे कि वार्डरोब हो गए या वो फुल साइज का और कुछ लगाओ, वहां से आप प्रोफाइल को कोई ऐसा डिजाइन बनाएं ताकि वायर सीधे सीधे आपकी एल्युमिनियम केस से निकल के वार्डरोब के टॉप पे चली जाए, ताकि बीच में बहुत छोटा सा पैच है जो वायर का देखेगा, जिसको आप प्रॉब्ली पेंट कर सकते हैं, और उसके बाद पूरी वायर को ओपन रहने दीजिए अपनी वार्डरोब के पीछे। तो ये भी एक तरह का जुगाड़ है, बहुत अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन एक जुगाड़ जो आप कर सकते हैं अगर आप ये झिरी वगैरह नहीं कटवाना चाह रहे। वरना मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं, प्लीज झिरी कटवा लीजिए, ताकि आप डिजाइन किसी भी तरह का बना सके और आप थोड़ा सा फ्री महसूस करें कि मैं डिजाइन कुछ भी बना सकता हूँ, वायर कहीं से भी कहीं ले जा सकता हूँ। अदरवाइज आपको लिमिटेड स्कोप में रह के कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपकी वायर भी दब गई। अब आता है अगला स्टेप, जो है एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाने का। ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आपको मार्केट से एलईडी स्ट्रिप लानी है और उसके पीछे एक सेल्फ एडेसिव ग्लू ऑलरेडी होता है, और इस एल्युमिनियम केस के अंदर चिपकाते चले जाना है। इसमें बस 1-2 बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो डिसीजन आपको लेना होगा ये कि जो एलईडी है वो कितने एलईडी बल्ब वाली लाइट है। ये आपको कई सारी मिलेंगी, 60 एलईडी पर मीटर, 90 एलईडी पर मीटर, 120 एलईडी पर मीटर, 144 एलईडी पर मीटर, 240 एलईडी पर मीटर। इसका मतलब ये होता है, लेट्स से मैंने कहा 120 एलईडी पर मीटर, यानी 1 मीटर के अंदर 120 एलईडी लगी हुई है। मैंने कहा 240 एलईडी पर मीटर, यानी 1 मीटर के अंदर 240 एलईडीज लगी हुई हैं। अब जितनी एलईडी ज्यादा होंगी, जाहिर सी बात है रोशनी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर आपको रोशनी ज्यादा चाहिए, आपको 240 एलईडी वाली लेनी होगी। रोशनी कम चाहिए तो 120 वाली, 90 वाली, 60 वाली कोई भी ले सकते हैं। इसमें जो मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है
कि अगर कहीं पर आप डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी आपने बाकी लाइट भी लगाई हुई है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए आपको प्रोफाइल लाइट लगानी है, उस केस में आप 120 एलईडी पर मीटर वाली यूज कर सकते हैं। डेकोरेशन भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं आएगी कि आपकी आंखों पे लगे। लेकिन कहीं पर अगर कोई और लाइट नहीं है, जैसे हमारा रूम था, ये आपने देखा, इसमें रूफ पर, सीलिंग पर कोई और लाइट नहीं है, यानी हमें लाइटिंग पर्पस के लिए ये प्रोफाइल लाइट लगानी है। ऐसे में जरूरी है कि हम 240 एलईडी पर मीटर वाली एलईडी यूज करें ताकि हमें रोशनी अच्छे से मिल सके। अगला डिसीजन जो आपको लेना होगा, ये क्या ब्रांड में जाए या नॉन ब्रांड में जाए। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप दोनों चूज कर सकते हैं, बस मैं आपको फायदे नुकसान बता देता हूं। वैसे दोनों ही चल जाएंगे और लंबे समय तक चल जाएंगे, लेकिन एलईडी में जो दिक्कत आती है वो ये कि समय के साथ इसकी जो रोशनी वो कम होती चली जाती है। नॉन ब्रांडेड होगी उसमें भी सेम चीज होगी, ब्रांडेड होगी उसमें भी सेम चीज होगी, बस ब्रांडेड वाली थोड़ी लेट से ऐसा होगा और ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड में ये जल्दी से होने लग जाएगा। बस ये आपको देखना है कि आपको इन दोनों से क्या चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे ब्रांड के साथ चले जाइए, क्योंकि ये ऐसी चीज है बार बार आप चेंज करवाएंगे सरदर्दी बहुत होती है। इसलिए आप एक बार ब्रांड में जाइए, खर्चा होगा एग्री, लेकिन कम से कम लंबे समय तक वो चल पाएगी। और ब्रांड में आपको कई तरह की स्मार्ट लाइटिंग ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जैसे फिलिप्स में आता है। वो बेसिकली ऐसा होता है कि आप मोबाइल के थ्रू उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिम या ब्राइट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा एक नॉच और ऊपर जाना है तो आप स्मार्ट एलईडी लाइट के साथ भी जा सकते हैं। अब आपकी एलईडी स्ट्रिप लगकर भी तैयार है। अब जो आखिरी चीज है वो ये कि अडेप्टर अटैच हो चुका है एलईडी स्ट्रिप से। अब हमें अडेप्टर को अटैच करना होगा एक स्विच से वायर के थ्रू। अब वो वायर कैसे जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। अब इस वाले रूम में जहां हम ये इंस्टॉल कर रहे थे, हमें क्या पता था, हमें अच्छे से पता था कि पाइपिंग इलेक्ट्रिसिटी की कहां से जा रही है, और कोई भी अच्छा इलेक्ट्रिशियन देख के समझ जाएगा कि यहाँ स्विच बोर्ड लगा है, यहाँ दूसरा स्विच बोर्ड है, तो पाइपिंग कहां से जा रही होगी। उससे हमने एक आइडिया लगाया और आइडिया हमारा सही बैठ गया। हमने बेसिकली जहां अडेप्टर रखा था उसके पीछे एक पाइप जा रहा था, जिसमें हमने स्क्रू से पंचर कर दिया और उस पंचर के थ्रू एक वायर नीचे ले आए। थोड़ा सा जुगाड़ है, थोड़ा सा एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन इसमें चाहिए होता है, लेकिन अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वायर ओपन नहीं रहेगी और सीधे सीधे पाइप से नीचे लाई जा सकती है। तो यह एक तरीका। सेकंड तरीका यह है कि आप एक झिरी कटवाए अपने वॉल पर और उसके अंदर वायर को दबाते हुए किसी भी स्विच बोर्ड के अंदर उसको ले आए। तीसरा तरीका यह है कि आपने जहां भी अडेप्टर रखा है वहां पर देखिए वॉल में कौन सा इलेक्ट्रिक बॉक्स सबसे पास है, और वॉल में हम सबके इलेक्ट्रिक बॉक्स होते ही होते हैं। वहां तक एक झिरी कटवाइए, वहां वायर दबाइए और उस जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है उसके अंदर वायर इंसर्ट करके जहां भी स्विच बोर्ड आ रहा है वहां तक वायर ले जाइए, और इस तरह से स्विच से आप अडेप्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोफाइल लाइट पूरी तरह इंस्टॉल हो चुकी है और यूज करने के लिए तैयार है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमने कई जगह झिरी काटी, उसकी रिपेयरिंग भी जरूरी है। इन झिरी को रिपेयर करने के लिए आपको एक्सपर्ट पेंटर अपने घर बुलाना है, और आपकी वॉल पर या तो पीओपी पनिंग हो रखी होगी या फिर पुट्टी हो रखी होगी, इन दोनों में से कुछ एक हो रखा होगा। जो भी हो रखा है उसको एक मिक्सचर बनाएगा और ये जहां जहां झिरी काटी है वहां आराम से फिल कर देगा। उसके ऊपर 220 नंबर का सैंड पेपर मारेगा और आराम से उसकी रिपेयरिंग कर देगा, और सेम कलर जो आपको बाकी वॉल्स पर हो रखा है वहां मार देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां कोई रिपेयरिंग की गई है। तो बस अब स्विच को ऑन करिए और देखिए कि आपकी प्रोफाइल लाइट कितनी अच्छी लग रही है और बिना फॉल सीलिंग के भी कितने अच्छे से इंस्टॉल हो गई। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आया। तो बारी बारी से उसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक एल्यूमिनियम केस लाए थे। एक एल्यूमिनियम केस 10 फीट लॉन्ग यानी 10 फीट की उसकी लेंथ होती है, और इसका प्राइस होता है 120 रुपीज पर लेंथ। 120 प्लस माइनस 20 रुपीज कर लो, डिपेंडिंग आप किस एरिया में हो, यानी पर फीट के हिसाब से देखा जाए तो 12 रुपीज पर फीट की आपको कॉस्ट पड़ गई। इसके बाद आप एक एलईडी स्ट्रिप लाए होंगे। अगर आप एक अच्छी कंपनी जैसे फिलिप्स वगैरह इसमें भी जाते हैं तो 15 फीट की लेंथ वाली एलईडी स्ट्रिप आपको लगभग 1200-1300 रुपीज के आसपास पड़ेगी। पर रनिंग फीट के हिसाब से देखा जाए तो 80 रुपीज पर रनिंग फीट आपको पड़ जाएगी। यह है अगर आप कंपनी में जाते हैं। अगर आप लोकल में चले जाते हो तो 80 नहीं, लगभग 30 रुपीज के आसपास आपको रहेगी पर रनिंग फीट के हिसाब से। फिर आया अडेप्टर, जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अडेप्टर अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी में जाते हैं तो 5 एम्पेयर का अडेप्टर लगभग आपको 500-600 रुपीज का पड़ेगा। नॉन ब्रांडेड में जाहिर सी बात है काफी कम होगा, लेकिन हम ब्रांडेड के हिसाब से एक बार कैलकुलेट करते हैं। एक 5 एम्पेयर का अडेप्टर लगभग 7 फीट की एलईडी को पावर कर सकता है अगर आप 240 एलईडी यानी 240 एलईडी वाली एलईडी स्ट्रिप लाइट लेते हैं। यानी पर रनिंग फीट आपको कॉस्ट आई 85-90 रुपीज के आसपास। ये है अगर आप ब्रांड में जा रहे हैं तो पर फीट आपकी कॉस्ट आ रही है 80-90 रुपीज के आसपास। अगर आप नॉन ब्रांडेड में जाते हैं तो वही 30-40 रुपए यानी 30-40 रुपीज पर रनिंग फीट के आसपास कॉस्ट आपको पड़ेगी एक अडेप्टर की। इसके अलावा मिसलेनियस आइटम जैसे वायर, स्क्रू, ग्लू ये सब भी यूज होगा। इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। पर रनिंग फीट 15 से 20 रुपए इसकी कॉस्ट आप मान के चलो। तो यानी सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट देखी जाए तो अगर आप नॉन ब्रांडेड में जाते हो तो लगभग 100 रुपीज पर रनिंग फीट की कॉस्ट आई आपको मटेरियल की, और अगर आप ब्रांड के साथ चले जाते हो तो लगभग 200 रुपीज पर रनिंग फीट की कॉस्ट आई आपको। लेकिन ये मैंने बात करी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की।
इसके अलावा लेबर कॉस्ट भी इसमें जुड़ेगी, जो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान में देखा है कई लोग हैं जो रनिंग फीट के हिसाब से पैसे लेते हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कई लमसम बता देते हैं। तो ये कहना कि आप किस एरिया में बैठे हैं वहाँ क्या कॉस्टिंग चल रही है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उसका पूरा दिन यूज कर लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रिशियन की पूरे दिन की जो दिहाड़ी या जो उसका लेबर होता है वो लगभग 2000 to 3000 रुपीज के आसपास रहता है। यानी आप एक दिन का अगर काम उससे करवा रहे हैं, और जैसे हमने ये काम करवाया आपके सामने, ये एक दिन का काम था, तो इलेक्ट्रिशियन की जो कॉस्ट पड़ी वो पड़ी लगभग 2000 रुपीज। इसके अलावा जो पेंटर आएगा, जो रिपेयरिंग का सामान आएगा, ये और 2000 रुपीज ले लीजिए, उसमें आपकी रिपेयरिंग, लेबर कॉस्ट सब जुड़ जाएगी। और इसी के साथ अब आप जानते हैं कि बिना फॉल सीलिंग के प्रोफाइल लाइट कैसे इंस्टॉल करी जाए, और इंस्टॉल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, और सबसे इंपॉर्टेंटली कि आपका खर्चा कितना आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन रह गया आपके दिमाग में जो शायद मैं समझा नहीं पाया, आप समझ नहीं पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे कमेंट करिए और कमेंट में मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और कमेंट करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक कमेंट कई हजार लोग क्वेश्चन हो सकता है। तो आपके कमेंट पे क्वेश्चन पूछने की वजह से और मेरे आंसर देने की वजह से कई हजार लोगों को डाउट हो सकता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो तो हमारी टीम वो आराम से कर सकती है। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हमारी टीम पूरी तरह आपको बता देगी कि आपके घर का इंटीरियर डिजाइन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़ी कम शब्द में, बड़ी सिंपल शब्द में। और तब तक के लिए गुड बाय।